हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और हमारी गोवा ट्रिप जो है स्टार्ट हो गई है। आज है 15 दिसंबर और हम लोग निकल रहे हैं पटना से गोवा के लिए। ये जर्नी हम लोग करीब 2.5 से 3 दिन में पूरा करेंगे, ऑफ कोर्स बाय कार। और हम लोग जो है आज निकल रहे हैं पहले इंदौर के लिए और वाया बनारस, रीवा, कटनी, सागर, भोपाल हम लोग इंदौर जाएंगे। तो अभी करीब 2 बज रहे हैं और हम लोग 1:30 बजे घर से निकले हैं, आरा की तरफ जा रहे हैं। तो कल शाम को होपफुली हम लोग इंदौर पहुंचेंगे। यहाँ से 1200 किलोमीटर पड़ जाता है और वहाँ एक नाइट का स्टे रहेगा। तो इस ब्लॉग में हम लोग आपको इंदौर तक का रूट दिखाएंगे, जो भी हमारे एक्सपीरियंस रहे हैं वो शेयर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये हम लोग पहुंच गए अभी कोइलवर के पास। यहाँ सोन नदी पर नया पुल बन गया है। तो यहाँ से ये राइट टर्न, ये ऊपर से जो गया ये 4 लेन पटना बक्सर हाईवे जो कंप्लीट हो रहा है। और ये जो बाएं तरफ जो रोड जा रही है ये पुराने वाले पुल पे जाती है। हालांकि पुल ये 6 लेन है, लेकिन अभी जो है ये 3 लेन एक तरफ का ये चालू हो गया है और उधर का जो 3 लेन है उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। पुल करीब ये 1.5 किलोमीटर लंबा है और अब तो गाड़ियाँ चलने लगी हैं तो थोड़ा क्रेज़ कम हो गया। लेकिन देखिए लोग रुक रुक के सेल्फी ले रहे हैं। ये पटना आरा रोड पे एक एक्सीडेंट हो गया है ट्रैक्टर से, किसी का शायद कोई मर भी गया है। तो लोगों ने टायर जला के सड़क जाम कर दिया है। ये करीब यहाँ कौन सी जगह है ये? कायम नगर। कायम नगर के पास है हम लोग। तो ये गांव के थ्रू हम लोग किसी तरह से निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि वापस हम लोग 2-3 किलोमीटर आगे हाईवे को ज्वाइन कर लें। रोड जो है वो बहुत पतली है और इस पे दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ गई हैं, तो इस पे भी जहाँ तहाँ जाम लग रहा है। बट निकल रहे हैं धीरे धीरे जैसे तैसे। और कितना दिखा रहा है हाईवे? 600 मीटर और दूर दिखा रहा है हाईवे। करीब ये 5 या 4 किलोमीटर का डाइवर्जन हो गया। अब इससे हमारा टाइम और जो है वो कम से कम आधा घंटा तो बढ़ गया। तो हम लोग जस्ट अभी आरा क्रॉस किए हैं और 350 हो रहा है ना, 350। और हम लोग घर से निकले थे 120 पे अप्रॉक्स। तो 2.5 घंटा तो लग गया आरा क्रॉस करने में। और गाड़ी अभी चली है 67 किलोमीटर मात्र। अब यहाँ से हम लोग मोहनिया की तरफ जा रहे हैं। ये रूट अब ठीक बन गया है, लेकिन बीच बीच में छोटे छोटे बहुत सारे ये कस्बे और शहर हैं, मलियाबाग, कोचस, दिनारा। तो थोड़ा थोड़ा जाम रहेगा, शाम का टाइम है, ट्रैफिक रहेगा। तो यहाँ से करीब 115 किलोमीटर दिखा रहा है मोहनिया। तो होप करते हैं कि 2.5 घंटे में हम लोग जीटी रोड पर पहुँच जाएंगे। जीटी रोड मतलब कलकत्ता दिल्ली हाईवे। और फिर वहाँ से हम लोग बनारस की तरफ चलेंगे। लेकिन ये जो पार्ट है ना, ये दिमाग ख़राब कर देता है। पूरा आपका रोड ट्रिप का जितना भी एक्साइटमेंट है सबको ख़त्म कर देता है। एक बार आप निकल जाए यहाँ से, उसके बाद से फिर धीरे धीरे एक्साइटमेंट बिल्डअप होता है। डीजल मेरा ख़त्म होने वाला है और ये जो गाड़ी है वो दिखा रहा है अप्रॉक्सीमेटली वही 68 किलोमीटर। और ये जो यूपी में हमारा पेट्रोल पंप है बीपीसीएल का, घर ढाबा जहाँ हम लोग भरवाते हैं, वो भी अप्रॉक्सीमेटली 54 किलोमीटर अब दिखा रहा है गूगल मैप। तो वहीं भरवाने का प्लान है। अगर गाड़ी पहुंच गई तो ठीक है, अगर लगा बीच में कि डीजल ख़त्म हो जाएगा तो कहीं 100-200 रुपये का ले लेंगे। क्योंकि मैं जब भी डीजल भरवाता हूँ बीपीसीएल पे ही भरवाता हूँ। और स्पेशली उनके जो कोको पॉइंट्स हैं, कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड, जो कंपनी के अपने पेट्रोल पंप्स हैं उन पे। तो देखते हैं गाड़ी वहाँ पहुँचती है कि नहीं पहुँच पाती है। और धक्का देने के लिए हैं 2-3 लोग। तो हम लोग अब जाकर पहुँचे मोहनिया जीटी रोड पर और टाइम हो रहा है 6:35।
मतलब 4.25 घंटा लग गया। 4.5 से ज़्यादा लगना नहीं चाहिए था एनीवे। और 183 किलोमीटर स्पीडोमीटर दिखा रहा है। तो अब हम लोग जीटी रोड पर आ गए। अब यहाँ से चलेंगे पहले यूपी बॉर्डर, और यूपी बॉर्डर में इंटर करते ही सबसे पहले डीजल लेना है। और गाड़ी का जो माइलेज है इधर, चूँकि काफ़ी रश रहता है आरा मोहनिया रोड पे भी, आरा पे भी, तो गाड़ी का जो माइलेज है वो माइलेज 18 का दिखा रही है गाड़ी। तो 18 दिखा रही है तो हाँ 17.5 के आसपास होगा, थोड़ा कम ही रहता है। अब इधर जीटी रोड पे माइलेज अच्छी आएगी। फाइनली भी मेड इट, पहुँच गए। और अभी भी गाड़ी में 30 किलोमीटर दिखा रहा है चलने के लिए। फ्यूल बाकी है, किसी को धक्का नहीं देना पड़ा। उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। यूपी इंटर कर गए हैं, डीजल भरवा लिया है। यूपी में डीजल सस्ता है। अब हम लोगों को करीब 800 से 1000 किलोमीटर तक डीजल नहीं भरवाना पड़ेगा। तो अब यहाँ से हमारी नाइट ड्राइविंग शुरू होगी, इसीलिए हम लोगों ने गाड़ी के जो शीशे हैं वो साफ़ किए हैं, हेडलाइट साफ़ किया है। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं। अब यहाँ से आगे क्या आएगा, बनारस आएगा। बनारस आएगा, फिर मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर से फिर हम लोग रीवा जाएंगे। तो अभी हम लोग वाराणसी क्रॉस कर गए हैं, और ये है वाराणसी इलाहाबाद एक्सप्रेसवे, जो अभी हाल में ही मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। पहले 4 लेन हाईवे था, और आई थिंक 2-2.5 साल लगा इसको, 2.5 साल से 3 साल लगा। अब ये 6 लेन में कन्वर्ट हो गया है। तो इस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, और अब जैसा कि देख सकते हो दोनों तरफ लाइट वाइट भी लग गई है, एकदम चमचमा रहा है। न्यू हाईवे है, इस पे ईज़िली अब आप 90-100 की स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। तो एनीवे अभी हम लोगों को बहुत दूर जाना है, कहीं रुकेंगे। अभी हम लोग अब लंच करेंगे, लंच नहीं डिनर करेंगे, घर से लेकर जो आए हैं। तो कोई किसी अच्छे पेट्रोल पंप या रेस्टोरेंट के पास रुकने के लिए जगह देख रहे हैं। कहाँ रुका जाए लवी, बोलो। पेट्रोल पंप पे ही कर लेते। पेट्रोल पंप देखो तो। डिनर टाइम, चलो जल्दी जल्दी भाई डिनर करो, फिर डिनर करके निकला जाए। कहाँ अभी हम लोग लवी? पता नहीं। मिर्ज़ापुर के पास। कालीन भैया से मिलना है। तो गाइस अभी हम लोग रुके हैं मिर्ज़ापुर के पास डिनर करने के लिए, और अब मिर्ज़ापुर से फिर निकलेंगे तो रीवा। अब मिर्ज़ापुर से हनुमाना वाला जो रूट है वो दैट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। तो देखना है कि कितना उसका काम हुआ। बाकी जैसा भी होगा, रात में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि रीवा क्रॉस कर जाए, मे बी कटनी तक पहुंच जाए। अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर है। तो 300 किलोमीटर चलाने में इधर 6 घंटे 6.5 घंटे लगना चाहिए। तो 3 बजे के आसपास हम लोग पहुंचेंगे, तो वहां हम लोग 2-3 घंटे रेस्ट कर लेंगे। तो गाइस अभी हम लोग गंगा पार कर रहे हैं, और गंगा पार करने के बाद मिर्ज़ापुर आ जाएगा। अच्छा, ये यूपी में हम लोगों ने देखा है कि ये अक्सर पोल वगैरह जो हैं या स्ट्रीट लाइट पे इसी तरह से रेड और ग्रीन में जो है ये लपेटे रहते हैं। पता नहीं ये अभी सर्दियों में करते हैं, दिवाली के आसपास, ये सालों भर रहता है, ये आइडिया नहीं है। लेकिन ये हम लोगों ने बनारस के पास भी देखा, और इससे पहले लखनऊ गए थे तो वहाँ भी देखा था। अच्छा लगता है लेकिन देखने में। ये अभी हम लोग मिर्ज़ापुर से हनुमाना जाने वाली रूट पर हैं,
और जैसा कि मैंने बताया था 4 लेन का काम जो है चल रहा है, तो देख सकते हैं बड़ा तेज़ी से चल रहा है। रात में भी मशीनें लगी हुई हैं और अभी रोड की हालत कुछ ऐसी है, पता नहीं आपको कितना दिख पा रहा होगा स्क्रीन पे, बट रोड बहुत ख़राब है। 20 की स्पीड से आदमी चल पा रहा है इस पे। कहीं कहीं कुछ पार्ट बना हुआ है, लेकिन अभी तक तो ज़्यादातर पार्ट ऐसे ही मिट्टी वाला ही मिला। अब जैसे यहाँ से कुछ पार्ट बना हुआ है ये। सोने का तैयारी हो गया बाबू? और मैं तो अभी हम्म। ऊपर चढ़ो दीदी के साथ। सो गाइस अभी पीछे सब सो रहा है, ड्राइवर भी सो रहा है, मम्मी भी सो रही है और फिर बेबी भी सो रहा है। मेरी कलाकृति इधर पे पूरा फॉग लग गया तो मैं पूरा अपना कलाकृति दिखा दी। इधर पे रैबिट है, हार्ट है, मेरा सिग्नेचर है। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हम लोग रीवा के पास में हैं और यहाँ हम लोग रीवा कब पहुँचे थे? हम लोग रीवा से करीब 5 किलोमीटर पहले एक ढाबे पर गाड़ी लगाकर 1 बजे सो गए थे और अभी करीब 4:15 हो रहा है। दैट मीन्स हम लोग 3 घंटे आराम से ही गाड़ी में सोए, पीछे में बेड बना के। और अभी पीछे में हमारे दोनों बच्चे सो रहे हैं। क्रेटा में ही एक बड़ा अच्छा पॉइंट है कि पीछे सीट फोल्ड कर दो तो बेड बन जाता है और आराम से उसमें कम से कम 3 लोग तो सो ही जाते हैं और एक जन आगे की सीट पे। अभी बारिश हो रही है, अच्छा लग रहा है। ठंडी में बारिश, ठंड तो ज़्यादा हो रही है लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं। देखिए इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और अभी हम लोग कटनी पहुँचे नहीं है, कटनी के पास में ही है। बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि बीच में हम लोग रुक भी गए थे। काफ़ी गाड़ियाँ जो है सड़क के किनारे रुकी हुई थी, सामने ठीक से दिख भी नहीं रहा था। और टेम्परेचर भी अचानक बहुत ड्रॉप कर गया। अब तो ठंड बढ़ गई है। देखते हैं कि भाई बारिश कहाँ तक है। हालांकि वेदर में ऐसा कुछ खास दिखा तो नहीं रहा है, क्लाउडी दिखा रहा था कटनी और इधर दामोह सागर वगैरह। तो ये अभी हम लोग रुके हैं कटनी बाईपास पे सुबह में। शिवम ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट करके है और हम लोगों ने यहाँ पर सुबह सुबह देखा समोसा बन रहा है और पोहा। तो यही हम लोगों का आज का ब्रेकफास्ट है। तो ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकलेंगे। तो ये देखिए गाड़ी की क्या कंडीशन हो रखी है। ये तो मैंने अभी हैंडल वगैरह साफ़ कर दिया है। पल्लवी तुम्हारा हो गया खाना? जल्दी जल्दी खाओ, कितने देर समोसा खाओगी? अब नहीं है। क्या कर रहा है? देखो 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 देखो, मंकी आ गया बाबू। बाबू कहाँ गया तुम? डर छुप गया। डर गया। नहीं नहीं ले जाएगा। बाबू पानी में कुछ मिला के पी रहा है, बताओ बाबू। बाबू हाँ, मिरिंडा जो है वो मिला के पीता है, ठीक है ना। हम लोग जो मिला के पीते हैं वो नहीं पीता है ये।
अभी लंच करने के लिए रुके हैं दीपाली होटल में। ये होटल सागर में है और शहर के जस्ट बाहर ही है, बाईपास से क्लोज़ पड़ता है। पहले भी 1-2 बार हम लोग यहाँ रुक चुके हैं। तो ये यहाँ का रेस्टोरेंट। लवी का स्कूल में टेस्ट चल रहा है, जो भी खाना इसको दे दिया गया ये अलग से बैठ के यहाँ टेस्ट दे रही है। तो ये हालत है हम लोगों की जर्नी में। बच्चे को एग्ज़ाम भी दिलवा रहे हैं चलते फिरते। हम लोग भोपाल पहुंचने वाले हैं। हार्डली अब यहाँ से आधा घंटा लगेगा बाईपास पर क्रॉस करने में, आधा घंटा, और फिर इंदौर और 3 घंटा। 4 घंटे तो कम से कम और लगेंगे, 4 से 4.5 घंटे। ये अभी हम लोग भोपाल बाईपास पे चल रहे हैं और ये देखिए सामने बोर्ड लगा हुआ है एक IISER, ये राइट की तरफ जो है ये दिखा रहा है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इनमें जो सिलेक्शन होता है वो IIT JEE एडवांस के थ्रू होता है। अब बीइंग ए फिजिक्स फैकल्टी मेरे दिमाग में ये सब भी चलता रहता है और कितने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस तो मैंने पर्सनली विज़िट कर लिए हैं। तो एनीवे भोपाल बाईपास जो है आई थिंक और 12 किलोमीटर के आसपास होगा। 12 किलोमीटर नहीं होगा, अब कम ही होगा। तो उसके बाद हम लोग आ जाएंगे भोपाल, और जो भोपाल से इंदौर हाईवे जाता है उस पे आ जाएंगे। तो उस हाईवे पे अब फिर हम लोगों को और 3 घंटे लगना चाहिए, 3 से 3.5 घंटे उस पे। और हम लोग अभी भोपाल क्रॉस कर लिए हैं और भोपाल इंदौर हाईवे पे हैं। ये हाईवे हम लोगों को देवस से कनेक्ट करेगा। रोड की कंडीशन इधर बहुत अच्छी है। तो अभी हम लोग रुके हुए हैं इंदौर और भोपाल के बीच में कहीं। कल हम लोग करीब 1:30 बजे पटना से चले थे और अब काफ़ी थकावट हो गई है। हालांकि रात में हम लोग सोए थे 2-3 घंटे कटनी और रीवा के बीच में, बट अब देखते हैं इंदौर 2-2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो जाते ही बस डिनर करना और सोना है। तो थकान तो ऑफकोर्स होनी ही है, बट रोड ट्रिप्स का ये ऐसा ही है, जब तक पूरा थको ना मज़ा नहीं आता है। इसका एक मतलब अलग ही नशा है। ये है वीना जी, उनका भी मुंह लटक गया है क्योंकि कल से ये भी सोई नहीं है ठीक से। और ये मस्त है। ये क्यों मस्त है? क्योंकि दिन में भी सोया, रात में भी सोया। इसको जब मन करता है तब सो जाता है। इसी का बढ़िया है। अरे बोलो नहीं, ठंडा ठंडा ठंडा। फाइनली हम लोग इंदौर पहुंच गए और अभी रात के करीब 8:30 बज रहे हैं। तो अप्रॉक्स 31 आवर्स लगा पटना से, जिसमें से 3 से 4 घंटे तो हम लोग सोए हैं गाड़ी में। उसके अलावा काफ़ी रुक रुक के चले हैं, खाना पीना चाय। तो अभी हम लोग इंदौर पहुंचते ही पहले जाएंगे 56 दुकान, वहाँ कुछ खाएंगे और फिर होटल जाके रेस्ट करेंगे। तो हम लोग अभी हैं इंदौर के 56 दुकान पर। अब ये जगह जो है बहुत फेमस
क्या कह सकते हैं, जोन है जहाँ पे एक साथ 56 दुकानें हैं, हिंदी में नंबर्स भी लिखे हुए हैं। और अभी हम लोग यहाँ पे कुछ खाएंगे, जॉनी हॉट डॉग। और मैडम तो वेज खाती हैं, तो मैडम कुछ वेज खाएंगी और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे डिनर करने होटल।